अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखेंगे एडोबी इलस्ट्रेटर की मदद से। ये एडोब का एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है और किसी भी बिगिनर के लिए ये बेस्ट रहेगा कि अगर वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखना चाहता है। हम डिज़ाइनिंग सीखने के लिए हम एडोबी इलस्ट्रेटर के टूल्स सीखने के लिए सॉफ्टवेयर की तरफ चलते हैं बिना टाइम ज़ाया किए। जब आप अपना एडोबी इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर ओपन कर लेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा। आपका जो टॉप पे है ये मेन्यू बार है और ये आपको जो टूल नज़र आ रहे हैं हम इनको टूल बार कहते हैं। आप यहाँ से इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं और इसको क्लोज़ भी कर सकते हैं और इसको पकड़कर यहाँ अलहदा भी कर सकते हैं और जाके हम इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसके टूल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा सबसे पहला सिलेक्शन टूल है और सिलेक्शन टूल जब आप अपने कर्सर को इसके ऊपर लेके आएंगे तो ये ऊपर शो भी करेगा कि ये सिलेक्शन टूल है और वी इसका शॉर्टकट है। आप कीबोर्ड से जाके वी प्रेस करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्शन टूल का काम करने से पहले हम एक और टूल को जान लेते हैं कि वो टूल कौन सा है। ये है रेक्टेंगल टूल। हम सिंपल एक रेक्टेंगल ड्रा करते हैं। अगर हम उस वक्त तक सिलेक्शन टूल यूज़ कर सकते हैं जब तक हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ड्रा होगा। आपने परेशान नहीं होना, हम इस टूल को डिटेल से स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम अपने सिलेक्शन टूल को कवर कर लें। सिलेक्शन टूल का काम है किसी भी ऑब्जेक्ट को रिसाइज करना। हम इसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं और इसका जो एक और काम है वो है रोटेट करना। किसी भी जब आप इसके कॉर्नर पॉइंट पे लेके आएंगे तो आप किसी भी एंगल में इसको रोटेट कर सकते हैं। इसका बिल्कुल सिंपल काम है। ये टूल इतना कोई मुश्किल नहीं है लेकिन आपको डिज़ाइनिंग के वक्त ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर आप अपने शिफ्ट को प्रेस करके इसको रोटेट करते हैं तो ये बेस्ट रहेगा। ये एक ख़ास एंगल में इसकी डायरेक्शन होगी। इसका बस सिंपल ही काम है, इतना काम नहीं है इसका। हम अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना और इसके लिए ये इस्तेमाल होता है ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए और किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवा सकते हैं। इसके 3 काम हैं, एक ये सिलेक्ट करने के लिए और मूव करवाने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को। इसके बाद ये रिसाइज करने के लिए किसी भी डायरेक्शन में आप रिसाइज करवा सकते हैं इसको और एक हमें ये रोटेशन के लिए हम इसको रोटेट करवा सकते हैं। इसका ये सिंपल सा काम है, आपने जहन में रखना है। इसके बाद हम दूसरे टूल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा हमारा टूल है वो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है और इस टूल को जानने से पहले हम कुछ पहले टूल की प्रॉपर्टी में देख लेते हैं। आपने विंडो में जाना है और यहाँ पे आपने कंट्रोल पैनल ओपन कर लेना है। आपका ये ऊपर वाला जो कंट्रोल पैनल है वो ओपन हो चुका है। बहुत से दोस्तों के ये चीज़ नहीं होगी या कुछ के होगी कुछ के नहीं होगी, कुछ के इजाफी टूल दिए गए होंगे। आपने 3 डॉट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने एडवांस, आपकी ये जितने टूल्स है वो शो हो जाएंगे ये एडवांस। और हम सबसे पहले बेसिक टूल को कवर कर लें फिर हम एडवांस टूल को कवर करेंगे। सबसे पहले हम बेसिक टूल लेते हैं। सिलेक्शन के बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। आपको ये एक छोटा सा एरो नज़र आ रहा होगा, इसका मतलब है कि इसके अंदर और भी टूल हैं जैसे ग्रुप सिलेक्शन टूल है और उसके बाद लासो टूल है। हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की बात करेंगे क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। इसको भी हम सिलेक्ट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और इसको भी हम किसी भी पॉइंट को यहाँ पे रिप्लेस लेके जा सकते हैं कहीं भी, ठीक है। और सबसे जो इसका मेन काम है, जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये इसके एंकर पॉइंट हैं, ठीक है। ये 4 पॉइंट्स हैं क्योंकि हमारे पास ये एक स्क्वायर है और ये हमें 4 पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। अगर हम
सिंपल इसको ड्रैग करते हुए एक कोने को सिलेक्ट करेंगे तो ये हमारा एक सिलेक्ट होगा। अगर हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करते हुए नीचे लेके जाएंगे तो दो हमारे शो होंगे। ये हमें शो करवाते हैं कि हम किसी भी चीज़ को राउंड कर सकते हैं। आपने यहाँ पकड़ना है और इसको अंदर की तरफ आपने ड्रैग करना है, ठीक है। ये सिंपल हमारा ड्रैग हो चुका है। इसके बाद आपने इस दोनों इस पॉइंट को पकड़ना है और इसको अंदर की तरफ ड्रैग कर लेना है। इसके बाद अगर हम दोनों पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं और दोनों को अंदर की तरफ राउंड करते हैं तो ये दोनों अंदर की तरफ राउंड हो जाएंगे। इसके बाद हम इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं और इस पॉइंट को आप पकड़कर अंदर की तरफ राउंड कर लें या आप इस पॉइंट को राउंड कर लें, ये आपकी मर्जी है। इसका सिर्फ इतना काम है। इसके बाद किसी भी ऑब्जेक्ट को ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ चुके हैं। हम जब पेन टूल यूज़ करेंगे तो इसका ज़्यादा काम होगा वहाँ पे। सिर्फ इसको भी हम पकड़कर कहीं भी लेके जा सकते हैं। हम अपने अगले टूल की तरफ बढ़ने से पहले कुछ कंट्रोल पैनल में इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। हमारा जो ये है, ये हमारा फिल है, ये बॉक्स, और ये स्ट्रोक है। फिल आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ को जब हम भर दें उसको हम फिल कहते हैं, और स्ट्रोक यानी किसी भी चीज़ की जो आउटलाइन है वो स्ट्रोक है। जो इसका ये रेड कलर नज़र आ रहा है ये आपको फिल का नज़र आ रहा है, जो आपको इसकी आउटलाइन नज़र आ रही है ना, वो स्ट्रोक है। अगर हम इसका स्ट्रोक चेंज कर दें, आपने इस पर डबल क्लिक करना है और मैं स्ट्रोक इसका ग्रीन रखता हूँ। आपने इसको पहले सेलेक्ट करना है, फिर आपने स्ट्रोक देना है। ये देखें, पहले हमारा ब्लैक स्ट्रोक था, अब हमारा ग्रीन स्ट्रोक आ चुका है। इसके बाद हम फिल का कलर भी चेंज कर सकते हैं। हमने डबल क्लिक करना है फिल पे और ओके। ये हमारा फिल चेंज हो चुका है। हम कोई भी इसको कलर दे सकते हैं। आपने सबसे पहले किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और यहाँ से फिल और स्ट्रोक आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से मुख्तलिफ हमें स्वाचेस दिए गए हैं, हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। और ये हमें स्ट्रोक वाला पैनल दिया गया कि हम इसका स्ट्रोक चेंज कर सकते हैं। इसके बाद ये स्ट्रोक की हमने विड्थ और साइज़ कितना रखना है स्ट्रोक का। यहाँ से स्ट्रोक का साइज़ डिक्रीज़ होगा और इस पॉइंट से हम स्ट्रोक इंक्रीज़ करते जाएंगे। ये हमारा स्ट्रोक इंक्रीज़ हो जाएगा। इसके बाद आपने इसका जितना स्ट्रोक रखना है आपने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक रखना है। हम यहाँ से डायरेक्ट भी इसका स्ट्रोक इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ से आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से अंदर से राउंड कर सकते हैं। आप सिलेक्शन टूल लें और इसको सिलेक्ट करें और इस पॉइंट से पकड़कर आप अंदर की तरफ ले जाएं। देखिए आपका फिल ख़त्म हो चुका क्योंकि हमने स्ट्रोक को इंक्रीज़ इतना कर दिया था कि अंदर जो फिल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। इसको आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल इसको पकड़ेंगे और अंदर की तरफ राउंड करेंगे। इसके बाद हम पेन टूल की तरफ बढ़ते हैं। आप अपना कर्सर इस पे लेके आएंगे तो ये पेन टूल शो करेगा, ऊपर लिखा हुआ। आप कीबोर्ड से भी पी प्रेस करेंगे तो आपका ये पेन टूल शो हो जाएगा। पेन टूल का असल मकसद ये है कि हम अपनी कॉपी पे लिखते हैं, कुछ भी चीज़ ड्रॉ करते हैं तो वो हम अपने हाथ से करते हैं। हम अपनी मर्ज़ी से उसको जो चीज़ ड्रॉ करना चाहें वो ड्रॉ कर लेते हैं। इसलिए पेन टूल का भी ये मकसद है कि आप कोई भी चीज़ ड्रॉ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। किसी भी चीज़ को आप ड्रॉ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। हमने पेन टूल लिया, आपने एक सिंगल क्लिक करना है और यहाँ पे आकर आपने डबल क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने वी टूल सेलेक्ट करना। ये हमारी एक लाइन क्रिएट हो चुकी है।
सिंपल हमने इसकी मदद से क्रिएट की। आपने पेन टूल लेना है, एक पॉइंट यहाँ से सिंगल क्लिक, एक ये आपने सिंगल क्लिक करना है। अगर आपने डबल क्लिक किया तो काम ख़राब हो जाएगा इस पॉइंट पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे पेन टूल लेता हूँ ना, मैं डबल क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक, जब हम इस किसी भी चीज़ को डबल क्लिक करके कर्व देंगे तो वो हमारा काम ख़राब हो जाएगा। मैं इसको हैंड टूल लेके पेन टूल, ठीक है, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, ठीक है। वी हम पेन टूल की मदद से बहुत सी शेप्स को आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। ये हमारी एक ट्रायंगल क्रिएट हो चुकी है। इसके बाद हम इसको डिलीट करते हैं फिलहाल। पेन टूल हम यहाँ पे सिंगल क्लिक करेंगे और यहाँ पे सिंगल, ये हमारी एक लाइन ड्रा चुकी है। लाइन तो हमें ड्रा करनी आ गई, लेकिन अब हम चाहते हैं कि कर्व आए। आपने पेन टूल सिंगल क्लिक, डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करके मैं यहाँ पे ड्रैग करूँगा तो ये इतना अच्छा ड्रैग नहीं हो पाएगा। अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा, यहाँ पे डबल क्लिक करके मैं इसको ड्रैग करना चाहूँगा तो ये मेरी शेप बिगाड़ देगा बिल्कुल, ठीक है। आपने सिंगल क्लिक और यहाँ पे सिंगल क्लिक करके माउस के लेफ़्ट बटन को आपने इसको छोड़ना नहीं है, बल्कि जिस डायरेक्शन में आप सिंगल क्लिक और यहाँ पे आपने आके डबल क्लिक नहीं करना, सिंगल क्लिक करना। सिंगल क्लिक करके आपने ड्रैग करते जाना। आप जिस डायरेक्शन में इसको ड्रैग करेंगे उसी डायरेक्शन में ये जाता जाएगा। हम ऐसे ड्रैग करते हैं और हम इस पॉइंट पे आके आपने रखना है तो ये आपका पाथ क्लोज हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करके इसको आपने यहाँ पे सिंगल क्लिक करना है और यहाँ पे भी आके सिंगल क्लिक करना है। ये आपकी लाइन, यहाँ पे आपने सिंगल क्लिक करके माउस के बटन को रिलीज़ नहीं करना, बल्कि इसको बाहर की तरफ आप जिस सिमत में आप कर्व देना चाहते हैं आपने उसकी अपोजिट डायरेक्शन लेनी है। मैं इसमें कर्व देना चाह रहा हूँ और मैं ये डायरेक्शन चूज़ किया है, ठीक है। इसके बाद आपने, अगर पेन टूल उस वक्त तक आपकी जान नहीं छोड़ेगा जब तक आप पॉइंट स्पेक की आप क्लिक कर देंगे तो ये आपकी जान छोड़ देगा। इसके बाद हम एक फेक यहाँ पे लाइन ड्रा करते हैं और एक यहाँ। इसके बाद मैं एक इसके बराबर लाइन ड्रा करके इसको भी एक कर्व दे देता हूँ। ये कर्व आ चुका है। इसके बाद आपने सिलेक्शन टूल लेना है, ऐसे ये तो बड़ी बेकार सी फजूल सी एक शेप बनी है आपको सिर्फ समझाने के लिए। पेन टूल से और भी हम बहुत सी शेप क्रिएट कर सकते हैं। हम एक शेप क्रिएट करते हैं, आपने यहाँ पे क्लिक करना है और इसको आपने बाहर की तरफ ड्रैग करना ऐसे, और इसके बाद आप यहाँ पे क्लिक, एक सिंगल क्लिक करके आपने बाहर की तरफ ड्रैग करना। हमारा एक नाइकी का लोगो डिज़ाइन हो चुका है, सिंपल सा, इंटरेस्टिंग सा। इसके बाद आप इससे और भी बहुत सी चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके बाद आपने कर्व को सीखना है कि हम कर्व कैसे दे सकते हैं। आपने यहाँ पे सिंगल क्लिक करके बाहर की तरफ इसको ड्रैग करना है। आप जिस सिमत में आप इसको ड्रैग करेंगे आप उसी सिमत में ये जाता जाएगा। इसके बाद हम कर्वेचर टूल को यूज़ करेंगे, इसका यूज़ देखेंगे। आपने कर्वेचर टूल लेना है और ये असल में
किसी भी चीज़ को कर्व देने के लिए बनाया गया है। हम यहाँ पे सिंगल क्लिक और यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसके बाद कर्वेचर टूल को यूज़ करना सीखेंगे। असल में ये किसी भी चीज़ को कर्व करने के लिए डिज़ाइन किया गया। ये हम एक पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं, हमने ये पॉइंट सेलेक्ट किया और इस पॉइंट पे आपने सेलेक्ट किया। आप जिस सिमत में इसको ड्रैग करेंगे आपको ये कर्व करता हुआ दिखाई देगा। आप पेन टूल लेंगे तो आप पेन टूल से एक सर्कल ड्रा नहीं कर सकते क्योंकि वो कर्व नहीं बना रहा। हम इसकी मदद से एक सिंपल सर्कल ड्रा कर सकते हैं, ये और सिंपल। ये आपको कर्व के लिए यूज़ करना पड़ेगा कि आप जब किसी भी चीज़ को कर्व देना चाह रहे हैं, ठीक है। ऐसे हम अपने सर्कल की डायरेक्शन देख रहे हैं कि हमारा सर्कल किस डायरेक्शन में जा रहा है, हमारी शेप जो है। देखिए, बस आपको ये समझाना है कि ये किसी भी चीज़ को कर्व देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद ये रेक्टेंगल टूल आ गया, बहुत बेसिक टूल है और इसकी मदद से हम बहुत सी शेप डिज़ाइन करेंगे। आपने शिफ्ट को प्रेस किया तो ये आपको एक सर्कल ड्रा, आपको एक स्क्वायर ड्रा करके देगा। अगर आप शिफ्ट को प्रेस नहीं करते तो हम इसकी मदद से रेक्टेंगल ड्रा कर सकते हैं, स्क्वायर ड्रा कर सकते हैं। जो चीज़ें हमें चाहिए वो हम इसकी मदद से ड्रा कर सकते हैं। ये बहुत इजी टूल है और यहाँ पे आके हम इसको बढ़ा भी सकते हैं और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। इसकी मदद से हम कोई भी शेप्स आसानी से ड्रा कर सकते हैं। इसका बस सिंपल काम है। इसके बाद एलिप्स टूल की मदद से हम कोई भी सर्कल ड्रा कर सकते हैं, कोई ओवल ड्रा कर सकते हैं। जो हमें जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो हम इसकी मदद से ड्रा कर सकते हैं। अगर आप इसको शिफ्ट को साथ प्रेस करेंगे तो ये आपको एक सर्कल बना के देगा। किसी भी फॉर्म में आपको ये ओवल नहीं देगा। अगर आप शिफ्ट को छोड़ते हैं तो ये ओवल बना के देगा आपको, ठीक है। अगर मैं शिफ्ट को प्रेस नहीं करता, मैं वैसे एक एग की शेप डिज़ाइन करता हूँ। ये मैंने एक ओवल ड्रा कर लिया। इसके बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, अब हमको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की ज़रूरत पड़ेगी। मैं इन सबको सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। ऐसे सिलेक्ट करता हूँ, इस पॉइंट को मैं सिलेक्ट करता हूँ और मैं इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ ड्रैग करता हूँ। हम एक मैंगो की शेप डिज़ाइन कर रहे हैं ऐसे, और इस पॉइंट को पकड़कर मैं थोड़ा सा अंदर की तरफ, ठीक है। ये हमारा एक मैंगो डिज़ाइन हो चुका है सिंपल। इसकी मदद से हम कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके बाद हमारा पॉलीगन टूल आप सिंपल अपने वर्क स्पेस पे जाके इसको ड्रैग करेंगे तो ये आपको पॉलीगन टूल बना के देगा। अगर आप इस पे डबल करते हैं आर्टबोर्ड पे तो इसकी जो 6 साइड है आप इसको 3 कर दें और ओके कर दें तो आपको ये एक ट्रायंगल बना के देगा, ठीक है। इसका भी बिल्कुल सिंपल काम है। अगर मैं जो इसका स्ट्रोक है वो फिल कर दूं, इसका स्ट्रोक मैं ख़त्म कर देता हूं और मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, सिलेक्शन टूल लेता हूं और मैं इसको सिलेक्ट करता हूं। जो इसका फिल है वो ऑफ, ठीक है। हम आप कुछ ड्रा करने वाले हैं कि ऐसे, इसकी मैं थोड़ी सी रोटेशन, आप किसी भी चीज़ की कॉपी किस तरह ले सकते हैं। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, एडिट मेन्यू में जाएं और यहाँ पे कॉपी, ठीक है, और फिर एडिट पेस्ट इन प्लेस, ठीक है। इस कॉपी को आप पकड़कर साइड पे कर सकते हैं। अगर आप इसकी ऐसी कॉपी नहीं लेना चाहते तो आप अल्ट को प्रेस करें, अल्ट और साथ ही शिफ्ट, फिर ये सही फॉर्म में आपको देगा ऐसे, ठीक है।
बाद आपने इसको सेलेक्ट करना है और कंट्रोल डी प्रेस करना है, ये हमें ऐसी फॉर्म दे देगा।